जिंदगी के शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी के शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से समझ जाती है जिंदगी, मेहनत से समझ जाती है जिंदगी, हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता। जो कि हर बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग बिना कोई वक्त जाएगा ये स्टार्ट कर। देखिए प्रश्न हमारा कह रहा है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग सिद्ध करते, देखिए बनाते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। देखिए बनाते हैं। देखिए पहले हम लोग लिखेंगे कि मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर √5 ये परिमेय संख्या होगी तो परिमेय का कंडीशन क्या है? P/Q के रूप में होना चाहिए। तो यानी कि ये P/Q के रूप में होगा। और मैंने आप लोगों को बताया था जब इसका परिभाषा लिखा था कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हो। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। कहा जाता है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर माना जाता है कि हमने इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया है, इसीलिए हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हम लोग यहाँ पर लिखें। देखिए दोनों तरफ हम लोग अगर वर्ग करेंगे, देखिए √5 वर्ग P/Q। ठीक है। अब हम लोग वर्ग करेंगे, 5 यहाँ पर निकल जाएगा बराबर P² ठीक है। अब हम लोग देखिए करते हैं 5 बराबर P² और हम लोग Q को ऐसे लिख सकते हैं Q गुणा Q। ठीक है। अब इसको साइड से गुणा कर देंगे। देखिए 5Q बराबर P²/Q। ठीक है। यहाँ तक हम लोग लिख देंगे। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे यहाँ देखिए लिखेंगे यहाँ 5Q पूर्णांक है तथा P²/Q भिन्न है। ठीक है। अब देखिए पूर्णांक जो होता है वो भिन्न के बराबर नहीं होता है, तो पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न। ठीक है। अब लिखेंगे देखिए अतः हमें माना है ना कि √5 एक परिमेय संख्या था, अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए
इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अब ये हमारा प्रश्न बनकर तैयार हो गया है। बिहार बोर्ड हमेशा 2 नंबर का ऐसा प्रश्न पूछता है हर साल। हाँ देखिए ये वाला हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध करे कि √2, √3, √7, √11 या √13 ऐसा आएगा। और सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो √2 देगा या √3 दे देगा या √7 दे देगा या √11। तो सेम ऐसे ही जहां जहां 5 है वहां 2 अगर देगा तो 2 कर देंगे, बाकी सब ऐसे ही हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। देखिए पहले इसका उल्टा मानेंगे। मान लिया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय होगी, देखिए अब अगर ये परिमेय होगी इसका कंडीशन है कि P/Q के रूप में होगी। P/Q के रूप में होगी। अब देखिए इसका कंडीशन है, परिभाषा मैंने लिखवाए हैं कि Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, Q ≠ = 0। और जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो है 2 √5, ठीक। अब देखिए P/Q। अब ये जो 3 है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला हमारा होगा √5 बराबर। अब ये जो 2 है इधर जाएगा तो भागा में होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। देखिए P और इसके साथ आएगा 2Q -3। यहाँ पर x छिपा रहता है, ऐसे हो जाएगा 2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अब देखिए बस हो गया। अब लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ P 2Q 3 2 एक पूर्णांक है, या एक नहीं लिखेंगे, पूर्णांक है तथा P/2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। अब देखिए अगर ये परिमेय संख्या है तो जब बराबर है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए ना, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अतः √5 भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि बराबर है। परिमेय होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। किंतु अब लिखेंगे किंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय
संख्या है। अब लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं अतः हमारी चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसको अब सिद्ध करेंगे। देखिए पहले हम लोग मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय होगा, देखिए अब अगर परिमेय होगा तो परिमेय कंडीशन क्या है कि p/q के रूप में होगा ना। अब देखिए जब होगा तो इसमें कहा गया q जो होगा 0 के बराबर नहीं हो, q नॉट इक्वल टू 0, जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक यानी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, देखिए इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा p² है बटा में q²। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p² बटा में q गुणे q, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर ऐसे करेंगे, देखिए q यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे, q बराबर 2p² बटा में q हो गया। यहाँ तक समझ में आप लोगों का आया? अब देखिए आगे हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ से आगे हम लोग करते हैं, यहाँ क्या है? देखिए यहाँ q पूर्णांक है। q क्या है? यहाँ q पूर्णांक है, किंतु 2p² बटा में q भिन्न है। और पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक जो होते हैं भिन्न के बराबर नहीं होता है। पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न हो गया। अब लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी कि 1/√1 परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है, इसलिए
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इस पर कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, प्रश्न देगा 1/√3 या 1/5 या 1/7 या 1/8, बस अंक चेंज करेगा, बाकी हमेशा ऐसे ही बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए पहले मानते हैं, मान लिया कि मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय होगा, देखिए बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, परिमेय होगा तो ये P/Q के रूप में होगा, और P/Q के रूप में होगा तो Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। और जहां P और Q पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब इंटीजर हो, पूर्णांक हो, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। √5 लिख देंगे और P/Q। अब ये जो 7 है, हमने इसको ऐसे तिरछा इसमें आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7। ऐसे आएगा तो भागा में आएगा तो नीचे ही ना आएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आया है ना? नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ P और 7Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, किंतु परंतु कुछ भी लिख सकते हैं, किंतु P/7Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये हमको बताइए, जब अगर ये परिमेय है और जब बराबर, जैसे यहाँ पर देखिए 2 है और बराबर 2 है, बराबर कब होगा? जब दोनों ओर समान होगा। जब ये परिमेय, इसको भी परिमेय होना चाहिए ना। लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे √5 को भी परिमेय। देखिए एक परिमेय संख्या है, अतः लिखेंगे। देखिए अतः से स्टार्ट करेंगे, अतः √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। अतः √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं किंतु, होना चाहिए, किंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या। हाँ, अतः हमारी मान्यता गलत थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है।
इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए सिद्ध करेंगे। मान लिया कि छः प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे। अब जब परिमेय होगा तो P/Q के रूप में होगा ना, P/Q। अब इसका शर्त क्या है? Q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और तथा P और Q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। √2 लिखेंगे बराबर P/Q। अब देखिए ये जो 6 है वो प्लस में है, और इधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। ठीक है, बस हमारा बन गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ P, Q और -6 पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, तथा PQ - 6 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय होता है, इसको परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे अतः √2 भी परिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। परिमेय होना चाहिए। परिमेय होना चाहिए। लेकिन किंतु हम जानते हैं कि रूट जो 2 है वो अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा बनकर तैयार हो गया है। आज हमारा 1.3 खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास बहुत ही शानदार लगा होगा, और उम्मीद है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।